चलिए आज फिर आपको उस देश के बारे में बताते हैं जहां ना तो लोगों की खुशियां देखी जाती हैं ना ही उनकी भलाई। वहां चलता है तो सिर्फ किम जोंग उन का खौफ। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के अजीबोगरीब कानून के बारे में तो आपको पहले से ही बहुत सारी चीजें पता होंगी, तो आपको ये भी पता होगा कि वहां के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। तो एक बार जरा सोच के देखिए, अगर वो अपने लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करता है जो उसे वोट देते हैं, तो बाहर से आए हुए लोगों के साथ क्या क्या करता होगा। साथ ही दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह 13 से 16 साल की बच्चियों के साथ इसलिए शारीरिक संबंध बनाता है क्योंकि उसके बाप दादा ने उसे बताया था कि ऐसा करने से वो अमर हो जाएगा। खैर, इसके बारे में जानने से पहले आपने ये तो सुना होगा कि कोरोना की महामारी के समय नॉर्थ कोरिया के लोग भूखमरी से मर रहे थे। तो उस समय नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने आदेश दिया कि नॉर्थ कोरिया के नागरिकों के पास जितने भी पालतू कुत्ते हैं उन्हें नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स के हवाले कर दिया जाए ताकि उन्हें खाया जा सके। लेकिन दोस्तों, यही नहीं, हद तो तब पार हो गई जब वहां के लोगों ने अपने कुत्तों को देने से मना कर दिया तो उनके ऊपर $148 का फाइन लगा दिया गया। जी हाँ, $148। अभी आपको $148 ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जरा सोच के देखिए कि जिस देश के आम नागरिकों की एवरेज मंथली इनकम ही $62 है, वो $148 कहां से दे पाएंगे? नहीं दे पाए वो, जिसकी वजह से उनके प्यारे कुत्तों को उनसे छीन लिया गया और उन्हें डॉग मार्केट में ले जाकर बेच दिया गया। आपने इस भटूरे जैसे फुल रहे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कहे जाने वाले किम जोंग उन के अयाशियों के किस्से भी सुने होंगे। और अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया की 62% पॉपुलेशन भूखमरी से जहां मर रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन अपने लिए एक्सोटिक खाने और महंगी शराब का स्टॉक भर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ कोरिया के आम जनता का इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उन्हें लगता है कि किम जोंग उन भी उनकी तरह भूखमरी को झेल रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। और इस बात का खुलासा किया था योमनी पार्क ने, जो कि एक नॉर्थ कोरिया से भागी हुई सर्वाइवर है और अभी अमेरिका में रह रही है। उनकी एक किताब में उन्होंने ये लिखा था कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके तानाशाह किम जोंग उन मोटापे से ग्रसित हैं। दोस्तों, आज के जमाने में इंटरनेट हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। आज अगर भारत में या फिर अमेरिका में कोई भी वेबसाइट जैसे कि पॉर्न वेबसाइट पर ही बैन लग जाती है तो कई लोगों की शिकायत हो जाती है, मगर नॉर्थ कोरिया के लोगों को सिर्फ और सिर्फ 28 ही वेबसाइट एक्सेस करने की इजाजत दी जाती है। और इंटरनेट भी सिर्फ उन्हीं के लिए फ्री है जिनके पास अपना कंप्यूटर है। और दोस्तों, कंप्यूटर खरीदने के लिए यहाँ पर सरकार से इजाजत ली जाती है। और अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर खरीद भी लें तो वो भी बड़ा महंगा मिलता है और वो भी सिर्फ 28 वेबसाइट को ही चला सकते हैं आप। दोस्तों, अगर आपको नेपोटिज्म के बारे में जानना है तो नॉर्थ कोरिया से अच्छा एग्जांपल आपको नहीं मिल सकता। लेकिन उससे पहले दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को आजादी नहीं है। अगर आप किसी धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो आप चाहकर भी उसे नॉर्थ कोरिया में फॉलो नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया ने खुद को एक नास्तिक देश घोषित कर दिया है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करते हुए नजर आता है तो फिर उसे मौत की सजा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप वहाँ पर बाइबल या फिर किसी भी धर्म की कोई भी किताब के साथ पकड़े गए तो आपको सीधा मौत की सजा मिलती है। अगर वहाँ पर रहने वाले लोगों के मन में कोई भी धर्म है तो उस धर्म को उसे मन में ही रखना पड़ेगा। किसी चर्च या फिर मंदिर का सोचना तो दूर की बात है। खैर, आपने बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म के बारे में सुना ही होगा और साथ ही आपने भारत में पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म देखा होगा। दोस्तों, हम भारत में अक्सर कई लोगों को देखते हैं कि वो भारत के कई नियमों और कानूनों को कोसते हैं, भारत के नेताओं को बुरा भला कहते हैं। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग गलत बोलते हैं, लेकिन भारत का कोई भी नेता कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो भारत पर राज नहीं कर सकता, उसका राजा नहीं बन सकता। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि उत्तर कोरिया के लोग, नॉर्थ कोरिया के लोग अपने आप को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। दोस्तों, बोलने के लिए तो नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, लेकिन 1948 में नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिक्स में जो नेपोटिज्म का गेम चल रहा है उसे देखकर लगेगा कि भारत में तो कुछ भी नहीं होता। पहले किम इल संग, फिर किम जोंग इल, और अभी हर इलेक्शन में किम जोंग उन खड़ा होता है और उसके अलावा किसी और को आप वोट नहीं डाल सकते। जी हाँ, नहीं तो आप अगली बार वोट डालने के काबिल नहीं बचेंगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में बड़े तो बड़े, लेकिन वहाँ पर बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। खास करके वहाँ की बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। खैर, उसके बारे में समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नॉर्थ कोरिया में बाहर से आए टूरिस्ट के साथ कैसा शर्मनाक बर्ताव किया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में फॉरेनर्स को इतना गंदा ट्रीट किया जाता है कि 2017 में यूएसए ने अपने सिटीजन्स को नॉर्थ कोरिया जाने पर ही बैन लगा दिया था।
पिछले 20 सालों में जितने भी टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया घूमने गए हैं उसमें से ज्यादातर लोग अपने घर वापस नहीं जा सके हैं। शायद कुछ ही लोग लौट कर गए और इसीलिए सिर्फ 6000 टूरिस्ट ही हर साल नॉर्थ कोरिया घूमने जाते हैं, सिर्फ 6000। मगर बाकियों के साथ जो किया गया है उसे सुनना कोई भी पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, उन लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनसे जानवरों की तरह काम करवाया गया। चलिए अगर मान लेते हैं कि आपसे कोई छोटा मोटा क्राइम हो भी जाता है तो उसके बाद आपके साथ नॉर्थ कोरिया में जो होगा उससे बेहतर आप मरना पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया में हर छोटे मोटे क्राइम के लिए टूरिस्ट को 15 साल की सजा सुनाई जाती है और साथ ही साथ जेल में उनसे हार्ड लेबर करवाया जाता है, दिन भर भारी भारी काम करवाया जाता है और तो और खाने के लिए भी बहुत कम दिया जाता है, जिससे कि उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है और फिर बिना किसी न्यूट्रिशन के दिन भर काम करने के बाद उनका लाइफ स्पैन भी केवल 50 साल का ही हो जाता है, यानी वो लोग 50 साल के होते होते तक मर जाते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में ऐसा क्या क्या किया जाता है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सब कुछ बड़े खुफिया तरीके से होता है और उसकी खबर दुनिया को नहीं दी जाती। मगर एक बार अमेरिका का एक फोटोग्राफर किसी इवेंट की फोटो लेता हुआ पकड़ा गया तो उसे जासूस माना गया, इसलिए उसे 529 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया था। जब जेल से वो बाहर आया तो उसने अपने देश में आकर लोगों को बताया कि उसके साथ नॉर्थ कोरिया में क्या क्या किया गया था, मगर फिर अचानक से कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई और इसी कारण बहुत से राज ही रह गए। मगर नॉर्थ कोरिया से सजा काट कर आए हुए लोगों से जब बात की जाती है तो कई छिपी बातें खुलकर सामने आती हैं, जैसे कि कईयों ने बताया है कि वहां पर लोगों को फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी टॉर्चर किया जाता है। वहां उन्हें एक अकेले रूम में छोड़ दिया जाता है जहां किसी और दूसरे इंसान से संपर्क नहीं रहता। वो वहां पर अकेला महसूस करते करते पागल से हो जाते हैं और मौत की भीख मांगने लगते हैं। दोस्तों, हर देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, मगर नॉर्थ कोरिया का दूसरे देशों के साथ डील करने का तरीका बहुत ही अनोखा है। ये पैसे या फिर दूसरे माल के बदले चीजें नहीं खरीदते, बल्कि मासूम लोगों के बदौलत व्यापार करते हैं। जैसे कि अगर इन्हें अमेरिका से कुछ चीज चाहिए तो अमेरिकन को बंदी बना लेते हैं और फिर उन्हें छोड़ने के बदले अमेरिका से मांग करते हैं। खैर, किम जोंग उन के बारे में ये कहा जाता है कि किम जोंग पर अगर पागलपन सवार हो जाए तो फिर वो कोई भी विनाशकारी कदम उठा सकता है। दोस्तों, सच तो ये है कि किम जोंग उन सिर्फ युद्ध के लिए आमदा नहीं है, बल्कि लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का भी प्यासा है। जी हाँ, कुछ साल पहले ही प्योंगयांग को छोड़कर साउथ कोरिया जा चुकी एक महिला योसन ली ने यह भयावह अनुभव साझा किया। ली ने बताया कि किम जोंग उन सुंदर लड़कियों को सेक्सुअल स्लेव बना लेता है। साथ ही नॉर्थ कोरिया के स्कूल में पढ़ रही सबसे खूबसूरत लड़की को घसीट कर किम जोंग उन के पास ले जाया जाता है और उसे ये भी सिखाया जाता है कि किम को खुश कैसे करना है। अगर उस लड़की से कोई भी गलती हुई तो वो दिन उस लड़की के लिए उसका आखिरी दिन होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि किम जोंग उन शादीशुदा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ली ने यह भी बताया कि किम जोंग उन के 3 बच्चे भी हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। इसके बावजूद वो सेक्सुअल गुलाम बनाने के लिए स्कूल से बच्चियों को मंगवाता है। दोस्तों, लड़कियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें किम जोंग उन को कैसे खुश रखना है, ये उन्हें बताया जाता है और इसी दौरान अगर उनमें से गलती से कोई भी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे तुरंत जान से मार दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो हम आपको हमारे प्लेजर स्क्वाड वाले वीडियो से बता रहे हैं। उस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और साथ ही अगर आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ नया जाना इस वीडियो में तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों को दिखाइए कि नॉर्थ कोरिया कितना क्रूर देश है। तो शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ ऐसी अन्य जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और ये बगल वाला घंटा दबा दीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।